करने का साहस दिखाती हूँ। स्वागत पढ़ो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग किसी न किसी माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़े हैं। अब यहाँ देखा जाए तो हर एक शख्स के मोबाइल में हर एक शख्स के हाथ में एक मोबाइल फोन जरूर दिखेगा, क्योंकि मोबाइल के बिना जिंदगी आजकल लोगों को अधूरी सी लगती है। क्या बात। सोशल मीडिया से सभी लोग जुड़े हैं और ये मोबाइल फोन की सबसे बड़ी दुश्मन होती है मम्मियाँ। मोबाइल फोन मम्मियों को दुश्मन की तरह लगता है। मेरी मम्मी तो बोलती है, सुबह सुबह शुरू हो जाती है, और थारे शर्म नहीं आए औलाद, थारे शर्म नहीं आए, थारे काम धंधो नहीं है, कहीं सुबह सुबह बस ठिबड़ो लेने बैठ जाए, ठिबड़ो लेने बैठ जाए, ठिबड़ो लेने बैठ जाए। जी हाँ, मेरे इस बेचारे मोबाइल फोन को ठिबड़ा कहा जाता है। अब मेरे को भी नहीं पता है साहब कि ठिबड़ा क्या होता है, पर बड़ा मतलब अच्छा भी लगता है कि चलो नाम तो दिया। जब घर में हमारे सारे सदस्यों का नाम होता है तो ये भी सदस्य की तरह है, तो मेरी मम्मी ने तो साफ दे दिया है नाम ठिबड़ा। क्या बात है। तो मेरी मम्मी जब सुबह सुबह चिल्लाती है, हाय क्या चिल्लाती है, पापा बैठे, पापा भी जानते हैं कि मम्मी कितनी तेज चिल्लाती है। तो मैं मेरी मम्मी को समझाती हूँ कि ये फोन होना बहुत जरूरी है। एक बार साहब क्या हुआ, मेरी एक सहेली है विनीता, मेरी 3-4 सहेली है, विनीता, सुनीता, अनीता, प्रणीता। तो एक सहेली है विनीता, बेचारी के पास फोन नहीं था। उसने अपने पापा को कैसे तिकड़म लगा के फोन लाने के लिए तैयार किया। तो सुनिएगा किस प्रकार उसने अपने पापा को मनाया। तो उसने अपनी दुख भरी कहानी मुझे सुनाई और मैंने उसे कविता में ढाल दिया। तो सुनिएगा, मैंने बोला पापा को कि पापा मुझे फोन चाहिए, पापा बोले फोन लेके मैं बिगड़ जाऊंगी। मैंने बोला पापा को कि पापा तो मुझे फोन चाहिए, पापा बोले फोन लेके मैं बिगड़ जाऊंगी। मैंने बोला पापा को कि पापा तुम निश्चिंत रहो, फोन पे मैं अपने बस व्हाट्सएप ही चलाऊंगी। इतने में छोटी आई बोली मेरे पापा को, इतने में छोटी आई बोली मेरे पापा को कि आप अपनी फेसबुक पे आईडी बनाऊंगी। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं सभी को अनफॉलो करूं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं सभी को अनफॉलो करूं, ऐसे अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ाऊंगी। पिताजी ऐसे ही थे थोड़ा नशेड़ा। क्यों सुजालपुर की जनता इतनी कंजूस है कहीं की ताली नहीं बजाए? कैसा लोग है वहाँ बीच में बैठा हुआ था। हमने नशेड़ा की बात कर रही जैसे कि वो में ताली। अच्छा, सबसे ज्यादा नशेड़ा वहाँ तभी लग रही है, तो नशेड़ा लोगों के लिए ताली बजा दीजिए। मैंने बोला पापा को कि पापा मुझे फोन चाहिए, पापा बोले फोन लेके मैं बिगड़ जाऊंगी। मैंने बोला पापा को कि पापा तुम निश्चिंत रहो, फोन पे मैं अपने बस व्हाट्सएप ही चलाऊंगी। इतने में छोटी आई बोली मेरे पापा को कि पापा अपनी फेसबुक पे आईडी बनाऊंगी। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे सबको अनफॉलो करूं, ऐसे अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ाऊंगी। तो नशेड़ा पिता बोलता है कि चल ठीक है तेरे को फोन दिला देते हैं बेटी, पर फोन चलाना आसान बात नहीं है, 250 रुपये चाहिए हर मंथ रिचार्ज लगता है उसमें। तो बेटी किस प्रकार कहती है कि सुनिएगा, एरे गेरे नथु गेरे काना मैं रिप्लाई करूं, एरे गेरे नथु गेरे काना मैं रिप्लाई करूं, अच्छे खासे एमआरआई लड़के को पटाऊंगी। बाबू सोना बोल बोल उसको रिझाऊंगी, साल भर का उसी से रिचार्ज भी कराऊंगी। फैन फॉलोइंग होगी हाथ में भी रिंग होगी, फैन फॉलोइंग होगी हाथ में भी रिंग होगी, ऐसे अपने फोन से मैं पैसे भी कमाऊंगी। काले पीले धोले नीले जैसे भी मैं आएंगे, सारे फोटोओं पे गोरा फिल्टर लगाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आजकल जनरेशन ये है, ये छोरा तो 2 कदम आगे है साहब, ये छोरा 2 कदम आगे है, पर छोरी 4 कदम आगे निकल रही है कि बॉयफ्रेंड से फोन भी बॉयफ्रेंड से लंगा, न रिचार्ज भी बॉयफ्रेंड से ही करवाएगा। हमारे औलाद क्या मासूमी देंगे। अरे साहब तुम्हारी औलाद तो वहाँ चांद पे दिखेगी साहब, तुम्हारी औलाद की तो बात ही छोड़ो, तुम्हारी औलाद चांद पे दिखेगी। आदरणीय कविगण बैठे हैं, कवि लोग बैठे हैं, दीदियाँ बैठी हैं, इनके सम्मान में एक कविता पढ़ना चाहूँगी। हम वीर रस और ओज गुण में कविताएं लिखने वाले, हम वीर रस और ओज गुण में कविताएं लिखने वाले, हम हास्य रस में लोट-पोट दुनिया को कर देने वाले, हम करुण भाव में पत्थर दिल से बातें तक कर जाते हैं, हम शांत भाव में रहते हैं तब भी यादें बन जाते हैं। श्रृंगार रस में हमने ही मीरा का प्रेम दिखाया है, श्रृंगार रस में हमने ही मीरा
बढ़िया। नहीं किसी की कोई फिक्र जो हो दिल में वो करते हैं, नहीं किसी की कोई फिक्र जो हो दिल में वो करते हैं। हम कलम मात्र में जीते हैं, हम कलम मात्र में मरते हैं, हम शब्दों से जी जाते हैं। क्या बात, अच्छा है। हम शब्दों से जी जाते हैं, हम शब्दों पर मिटने वाले, हम वीर रस और ओज गुण में कविताएं लिखने वाले, हम वीर रस और ओज गुण में कविताएं लिखने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने इत्मीनान से सुना। अरे यार, के लिए जोरदार ताली बजाएं। शादियों का सीजन चल रहा है, मन तो कर रहा था कि मंच से विदा ले लूं, पर अब शादियों का सीजन चल रहा है और एक बात है मेरे दिल में बहुत दिनों से कि बेटियों की जब शादी मतलब बेटियां बड़ी होती है तो उसके दिल में कई बातें हैं जो उसके पिता से कहनी होती है लेकिन कह नहीं पाती। कुछ बेटियां शर्म के मारे नहीं कह पाती, कुछ इसलिए कि पिता को बुरा ना लगे। लेकिन बेटियों की तरफ से कुछ पंक्तियां एक कविता सुनाना चाहती हूँ और वहीं से फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। स्वागत स्वागत स्वागत। क्या बात। कि पिता से क्या चाहती है अपनी और बेटी और क्या कहती है कि सुनिएगा, थोड़ा सा भावुक भी हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। तेरे बिन एक पल गुजारा मैं नहीं कर पाऊंगी बाबा, तेरे बिन बेज़बरा एक पल गुजारा कर न पाऊंगी, तेरे बिन एक पल गुजारा मैं कर न पाऊंगी, तेरे बिन मैं मेरे बाबा जरा भी रह न पाऊंगी। पराया कह के नजरों से मुझे ना दूर होने दे, पराया कह के नजरों से मुझे ना दूर रहने दे, रिवाजों का जहर खाकर खुशी से मर न पाऊंगी, रिवाजों का जहर खाकर खुशी से मर न पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने इत्मीनान से सुनने के लिए। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद यही बनता रहे, तालियों की गड़गड़ाहट यही चलती रहे। और बस आखिरी में इतना, क्योंकि जैसे मैं यहाँ आई मैंने सबके चेहरे पढ़ लिए थे और सबके दिमाग में यही चल रहा था कि छोटी सी बच्ची इतनी सी 4 फीट भी इसकी हाइट नहीं होगी, क्या सुना देगी हम लोगों को। तो उन लोगों के लिए है कि इतना अच्छा नहीं समझना तुम, इतना अच्छा नहीं समझना तुम, मुझको बच्चा